मोदी जी ने अपील किया है, उस दिन से हम लोग का दुकानदारी बंद है। कितने लोगों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है आप लोग से? हम लोग का जो व्यवसाय है, इससे मैडम 10 हाथ से हो के ये काम गुजरता है। किसी एक ये नहीं कि हम ही ने गलाया, हम ही ने बनाया, हम ही ने छाना, हम ही उस पे नक्काशी की, हम ही ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस इंडिया न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त हम मौजूद है वाराणसी का कचहरी। आपको बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनता से अपील की है सोना न खरीदने की, तब से स्वर्ण समाज में, सोनार समाज में काफी आक्रोश पैदा हुआ। आक्रोश इसलिए है कि इससे कई लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। आइए हमारे साथ बने हुए हैं कुछ यहाँ पे समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के, इनसे बात करते हैं। अपना परिचय बताइए सर। मैं जितेंद्र सेठ, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से कितना प्रभाव पड़ा आप लोग के व्यापार में? मैडम, प्रधानमंत्री जी ने पूर्व के दिनों में थाली बजाने की अपील किया था, पूरा देश ने थाली बजाया। अगर वो महिलाओं को बोले हैं, हमारे देश की माताओं और बहनों को बोले हैं कि 1 साल तक सोना न खरीदें, तो इसका प्रभाव हम लोग को दिख रहा है। और उसके साथ साथ कल इम्पोर्टेंट ड्यूटी 9% बढ़ा दिया गया, जो कि पहले 6% था, जिसका असर आज रातों रात भाव में लगभग 15% का इजाफा हुआ। चांदी लगभग 3,000 हो गया और सोना लगभग 1,67,000 के आसपास पहुंच चुका है। अगर सोना चांदी महंगा होगा, एक तरफ तो महंगाई की मार झेल रहे हैं हम लोग, दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री रैलियों में बोल रहे हैं कि सोना न खरीदें 1 साल तक, तो हमारे परिवार का जीवन यापन क्यों होगा, कैसे होगा? इसका भी तो कोई रास्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री देखने को मिल रहा है। पूरे स्वर्ण समाज में, सोनार समाज में काफी विरोध जताया जा रहा है, लेकिन आप इसको दूसरे वे में भी समझिए कि जो सोना होता है वो बाहर से आता है, विदेश से आता है, क्या इस वजह से रोक लगाई गई है? ठीक है मैडम, रोक लगाया गया है बेचने के लिए। हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये नहीं बोले हैं कि बाहर से सोना न आवे। हमारे देश के जो इम्पोर्टेट करने वाले, जो बाहर से आयात करने वाले हैं, जो बाहर से सोना लाते हैं, वो लिस्टेड होते हैं। हमारा देश लाइसेंस देता है, नीति हमारे देश की है, तो ये प्रतिबंध उन पर लगाया जाए। मतलब काफी लोगों की रोजी रोटी पर प्रभाव नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये प्रतिबंध बाहर से आने वाले जो सोना जो बाहर से आ रहा है उस पर प्रतिबंध लाए। हम तो इसी देश का सोना इसी को बना रहे हैं, इसी को हम बेच रहे हैं। जो सिल्लिए के तौर में जो बड़े बड़े उद्योगपति जो स्टॉकेज है, उसका प्रभाव जाएगा ना देश पर। और हम तो यही पुराना नया कर रहे हैं और उसको भी मना कर रहे हैं कि न खरीदे महिलाएं। कुछ और लोग भी बने, कुछ महिला बनी है। आप महिला हैं, सोना ना खरीदने की अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, क्या कहेंगे? शादियों का सीजन चल रहा है। देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है, महिलाएं बिना ज्वेलरी के तो शोभनी नहीं लगती हैं। और महिलाएं तभी ज्वेलरी पहनती हैं, सोना पहनती हैं, जब उनके घर में शादियां पड़ती हैं या कोई त्योहार पड़ता है। तो माननीय मोदी जी का अपील हम लोग मानने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग ये कैसे मान लें कि हम लोग बाहर से, विदेश से सोना हम लोग खरीद रहे हैं? भाई, हमको अगर हम कल को दुकान में जाएंगे कि भैया हमको 10 ग्राम का सोना, 10 ग्राम की चैन चाहिए, तो हमारे पास हम लोग जाते तो हमारे पास जो पुराना सोना पड़ा होता है, जो पुश्तैनी, जब हम लोग के पूर्वजों के जमाने का जो सोना पड़ा होता है, हम लोग उसको लेके जाते हैं, भैया इसको गला करके हमारा ये सामान बना दीजिए। तो इसी तरह से हम लोग के पास आते हैं कस्टमर में कमी आ गई है। अरे, जिस दिन से मोदी जी ने अपील किया है, उस दिन से हम लोग का दुकानदारी बंद है। कितने लोगों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है आप लोग से? हम लोग का जो व्यवसाय है, इससे मैडम 10 हाथ से हो के ये काम गुजरता है। किसी एक ये नहीं कि हम ही ने गलाया, हम ही ने बनाया, हम ही ने छाना, हम ही उस पे नक्काशी की, हम ही ने सब कुछ किया। ये 10 हाथों का काम है। तो जब हम ही लोग अपना दुकान बंद कर देंगे, तो हमारे नीचे जो कारीगर हैं, जो गरीब तबके के हमारे समाज के हमारे परिवार से आते हैं, हमारे समाज से आते हैं, जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा? कुछ और भी लोग भी बने हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनसे ये जानना चाहेंगे कि जो बड़े व्यापारी हैं उनको कितना फर्क पड़ेगा और जो छोटे व्यापारी उनको कितना फर्क पड़ेगा? बड़े जो व्यापारी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे रोजगारी हैं, जो कारीगरी करके, जो मेहनत करके दिन भर 500 रुपया कमा करके अपना पेट पालने का काम करते थे, वो भूखों मर जाएंगे। इस देश में 5 से 7-6% जो है सोनार समाज
जो सोनार समाज के साथ साथ अन्य समाज भी लगा हुआ है जो अपना जीविका पालन करता है, वो सारे भुखमरी के शिकार होने जा रहे हैं। मात्र एक घोषणा से, प्रधानमंत्री जी के कह देने से कि आप लोग जेवर न खरीदे। जेवर ना खरीदने के साथ साथ उन्होंने कई सारी अपील की है, और जेवर ना खरीदने के साथ साथ अगर जेवर नहीं खरीदेगा मतलब कि आप कोई बड़ा प्रोग्राम भी ना करें अपने घर में, इसकी भी अपील किया। इससे भी तो कई लोगों का रोजी रोटी प्रभावित हो। नहीं, आप फिर से सुने, बड़ा प्रोग्राम के लिए नहीं कहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहें कि शादी ब्याह में आप जेवर न खरीदें, आप गाड़ी से न जाएं, तेल बचाएं, आप गैस बचाएं। अब तेल बचाने की अगर बात है तो आपके मंत्रिमंडल में एक मंत्री चलता है तो उसके पीछे 20 गाड़ी चलती है। क्यों चलती है? मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत उनको करनी चाहिए। आपको इस देश में जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे और देश के ऊपर संकट आया था तो उन्होंने एक टाइम भोजन करके 7 दिन तक एक टाइम भोजन करने के बाद देश से अपील की कि आप लोग भी एक टाइम भोजन करिए। पहले स्वयं तो आप अपने आप ऊपर लीजिए। आप अपना त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री त्याग करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का 50% कम कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने भी कम कर दिया है कि काफिले में अब इतनी गाड़ियां नहीं चलेंगी, 50% कम कर दिया। ये आप बता रही हैं, अभी हम देखे नहीं है। आज ही की न्यूज में हमें अपने आंख से हमें देखने के बाद, हम अपने आंख से देखने के बाद हम इस चीज को मानेंगे कि 50% कम हो गई। रह गई जो उन्होंने अपील किया है कि जेवर न खरीदे, जेवर न खरीदने से एक समाज जो प्रभावित हो रहा है, जो समाज भूखों मरने के लिए परेशान होगा। इसके लिए कोई जीविका का साधन उनको करना चाहिए। सर, जो समाज है, जैसा कि सर ने बताया कि छोटे व्यापारी को ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बड़े व्यापारियों को नहीं पड़ेगा, ऐसा क्यों? पूंजीपति है, उनको क्या कमी है? राजा, उसको क्या कमी है? लेकिन जो राजा के सेवक है, जैसे जो कारीगर हैं, सिलाई वाले हैं, डाई वाले हैं, सफाई वाले हैं, ये सब तो बेचारे मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ये लोग तो इन्हीं के भरोसे थे ना भाई। जब जेवर बिकेगा तभी तो दूसरा ऑर्डर जाएगा। जब ऑर्डर ही नहीं जाएगा तो उन लोग का काम क्या है? वो लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। ऐसे में क्या सुझाव चाहते हैं आप लोग? सुझाव का मतलब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, अपील किया है कि सोना मत खरीदो, क्या ये जायज है? हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? हमारे बच्चे क्या खाएंगे? क्या पढ़ेंगे? फीस कहाँ से आएगी? हम जो दुकान हायर किए 20,000 25,000 भाड़ा दे रहे हैं, वो कहाँ से आएगा? जो 8-8 10-10 से हमारे यहाँ स्टाफ है, उनका सैलरी कौन देगा? वो तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। क्या लगता है कि इतना बड़ा बयान दे देना प्रधानमंत्री को आने वाले समय के लिए तैयार करना था? मैडम, अगर तैयार करना था, मैं मानता हूँ, मैं आपके सहयोग में हूँ। आपके हर अपील पर पूरा देश आपके साथ है। राष्ट्र हित में सब सहयोग करने के साथ है, सब साथ में। आप ये बताइए कि विदेशों में इतना सोना जमा है, अभी हमको लगता है 367.60 मीट्रिक टन सोना लंदन में है। उसे मंगा के हम लोग को दीजिए ना, सौंपिए ना, मिनिमम टैक्स लगा के हम लोग को दीजिए। हम लोग उसी से अपना कारोबार नहीं खरीदेंगे विदेश से। मैं कौन विदेश जा रहा हूँ खरीदने? हमारे इसमें कुल मिला के रोक उसमें लगनी चाहिए जो लोग विदेश से सोना खरीदते हैं। लोग विदेश से खरीदते, जिसका आपने लाइसेंस बनाया वो उनको रद्द करिए, उनको रद्द करिए। छोटे व्यापारियों को करने दें। छोटे व्यापारियों के लिए आप सोना मुहैया कराइए। आपके पास तो अधिक सोना, अभी तो शायद 100 कुछ मीट्रिक टन सोना आपने वहां से इटली से मंगाया, तो वो सोना हमारे मार्केट में उतार दीजिए, हम लोग उसी से काम करेंगे। कल जैसा कि हम लोगों ने देखा कि स्वर्ण समाज के कुछ लोग ने बैठक की, बैठक करके उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, हम उनकी इस अपील का पालन करेंगे, समर्थन करेंगे। उनके लिए क्या कहेंगे? मैडम, समर्थन तो मैं भी कर रहा हूँ, सब समाज कर रहा है समर्थन, पर जहाँ परिवार की बात आती है मैडम, जहाँ परिवार की बात आती है तो मैं विरोध पर भी खड़ा हो जाऊंगा। परिवार की यहाँ बात है ना, समर्थन तो मैं साथ हूँ। आपने ताली बजवाया, साथ थे, थाली बजवाया, साथ थे, दीपक जलवाया, साथ थे, हर तरीके से मैंने आपका सहयोग किया महोदय। पर अब यहाँ मेरे परिवार की बात है, भुखमरी पहलने वाली बात आ गई। अच्छा, अभी मैं आपको कल की घटना बता रहा हूँ। महोदय ने परसों ये ऐलान किया बड़े मन से कि सोना ना खरीदे, हमारी माताएं बहनें सोना ना खरीदे। कल एक कस्टमर मेरे आया, उसका 2.5 लाख रुपया मेरे यहाँ एडवांस जमा था। उन्होंने कहा कि ऐसा एक काम करिए, मेरा 2.5 लाख रिटर्न कर दीजिए, मैं अपनी बिटिया के नाम 5 लाख FD करूंगा। मेरा तो दुकान ठप हो गया। नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ रहा है। क्यों नहीं मैडम, आप बताइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, दुकान बंद पड़ी हुई है, सारे व्यापारी भाई इधर उधर टहल रहे, क्या करें, क्या बेचें? आप बताइए, भाव की इतनी मार पड़ी, स्वर्णकार व्यवसायियों पे इतनी मार पड़ी कि कितना छोटे व्यापारी बेचारे अपना दुकान बंद करके ऑटो चलाने के कागार पर चले गए।
कितना फल बेचने के कागार पे हो गए, कितना ठेलिया रख लिए अपना, कितना अन्य बिजनेस पकड़ लिए। और आज तो ऐसे कि इस आवाहन से सिर्फ सबसे ज्यादा फर्क जो है सोनार व्यवसायी के छोटे व्यापारियों को पड़ रहा है। सब आहत है मैम, कोई कह रहा है कोई नहीं कह रहा, लेकिन आहत इससे सब है और छोटे व्यापारी बेचारे मरने के कागार पर है। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे स्वर्णकार समाज के लोग थे जिन्होंने विरोध जताया है कि हमें ऑप्शन दिया जाए, अगर प्रधानमंत्री के आह्वान पर इसी तरह चलता रहा, साल भर अगर सोना नहीं खरीदा गया, चांदी नहीं खरीदा गया, छोटे व्यापारियों की भुखमरी के दिन आ जाएंगे और कहीं ना कहीं इससे प्रभावित जो लोग हैं वो आत्महत्या के कगार पर उतर जाएंगे। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।